दोस्तों नमस्कार। आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। 7 तारीख से जो दोनों देशों के बीच में भीषण बमबारी चल रही थी, उसमें अमेरिका की मध्यस्थता के बाद में यह सीज फायर हो गया है और दोनों ओर से इसकी घोषणा हो गई है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया और ट्वीट में लिखा गया कि दोनों देशों से लंबी बातचीत के बाद में हुए सीज फायर के लिए बधाई देता हूं। दरअसल सीज फायर होना इसलिए भी साफ लग रहा था कि सुबह से ही पाकिस्तान के मंत्रियों और उप प्रधानमंत्रियों के जो बयान थे, उनकी डर और घबराहट स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। दरअसल विश्व समुदाय के सामने पाकिस्तान की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई थी और पाकिस्तान जिस तरह से विश्व समुदाय से मदद मांग रहा था और हर जगह से उन्हें मनाही हो रही थी, उस मामले को लेकर स्पष्ट लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पस्त होता दिख रहा है। उधर सैनिक शक्ति की बात करें तो भारत के सामने पाकिस्तान नहीं टिक पा रहा था। हालांकि पाकिस्तान ने लगातार भारत के सिविलियंस इलाकों पर जिस तरह से मिसाइल और ड्रोन अटैक करे, उससे भी वह विश्व समुदाय के सामने एक तरह से नंगा हो चुका था और उसकी नापाक कोशिशें विश्व समुदाय लगातार देख रहा था। ऐसे में दूसरी ओर भारत ने लगातार न सिर्फ संयम बरता, लेकिन पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें की उनका जवाब भारत ने बखूबी दिया और भारत ने किसी भी पाकिस्तानी सिविलियंस एरिया को निशाना नहीं बनाया। और यह बात भी पूरा विश्व समुदाय देख रहा था कि भारत किस तरह से सिर्फ वही ठिकानों पर अटैक कर रहा है जहां से आतंकियों के लॉन्च पैड है, जहां से आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। और एक दिन पहले ही, एक रात पहले ही जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के 8 प्रमुख ठिकाने, जिनमें एयरबेस भी शामिल है, पर निशाने साधे और उन्हें टारगेट किया, वह टारगेट बड़े सटीक रहे, उससे पाकिस्तान बुरी तरह से हिल गया था। हालांकि खबर आ रही थी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एनएसए के साथ बैठक करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद में वे अचानक बैकफुट पे आए और उन्होंने एनएसए के साथ बैठक करने की स्पष्ट रूप से मनाही कर दी और यह कह दिया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कि अगर भारत शांति चाहता है तो हम भी तैयार हैं। यानी कि पाकिस्तान पर विश्व समुदाय का जो दबाव पड़ा, उसके बाद पाकिस्तान को पीछे हटना ही था। और जैसे ही शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सबसे पहले आता है, उसके बाद में भारत की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश सचिव की ओर से कहा जाता है कि सीज फायर के लिए हम तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान की ओर से भी उनके मंत्री का बयान आ जाता है और इस तरह से ये सीज फायर शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। उससे पहले भारत ने कह दिया था कि आतंकी कार्रवाई भारत के खिलाफ होगी तो उसे युद्ध माना जाएगा और भारत उसका माकूल जवाब देगा। कुल मिलाकर 7 से 10 तारीख यानी कि 4 दिन के दौरान भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अगर संयम बरतना जानता है तो खुद पर हमला होता है तो उसका जवाब भी माकूल देना जानता है। और इस तरह से दोनों देशों के बीच में सीज फायर पर सहमति बन गई है और यह एक अच्छी खबर भी कही जा सकती है और विश्व समुदाय के सामने भारत की यह कूटनीतिक जीत भी कही जाएगी। लेकिन इससे पहले कल से लेकर आज शाम तक क्या रहा, कितनी प्रतिक्रियाएं रही, दोनों तरफ से क्या क्या हुआ, कहां भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान ने क्या कोशिशें की, इसे लेकर जो हमने रिपोर्ट तैयार की है वह भी आप जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला चुका है और वह पश्चिमी सीमा पर लगातार आक्रमण कर रहा है। आक्रमण पहले जहां सिर्फ ड्रोन से कर रहा था, वहीं अब उसके मिसाइल अटैक हो रहे हैं। मिसाइलों को लगातार जमीन से हवा में मारा जा रहा है, उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसके बावजूद भारत के सीमावर्ती कई क्षेत्रों के अंदर बारूद के खोल मिले हैं, मिसाइल के खोल मिले हैं और
मिसाइलों के लगातार पाकिस्तान के अटैक जारी हैं और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो लगातार पहले दिन से बड़ी मजबूती के साथ में अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है। इधर भारत लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस जवाबी कार्रवाई में देर रात भारत ने जोरदार हमला करते हुए पाकिस्तान के 3 एयर बेस को ही तबाह नहीं किया, बल्कि जहां से मिसाइल लॉन्च हो रही थी उस पैड को भी नष्ट कर दिया है। और सेना ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने विजुअल दिखाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान को भारत ने किस तरह से बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। अभी तक भारत की ओर से पाकिस्तान के किसी भी नागरिक ठिकाने को कोई निशाना नहीं बनाया गया है। अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें कर रहा है तो भारत उसके आर्मी कैंपों को निशाना बना रहा है, आर्मी के बेस को निशाना बन रहा, जबकि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत के सिविलियंस पर वार किया जाए। हालांकि भारत सरकार ने सिविलियंस को बंकरों में और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि जब पहलगाम में आतंकियों ने जाति और धर्म पूछकर निहत्थे लोगों को मारा था, लेकिन अब सीमावर्ती जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, पूंछ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जिस तरह से पाकिस्तान की लगातार फायरिंग हो रही है उससे नुकसान मुस्लिम घरों को हो रहा है। हिंदुस्तान के मुस्लिम बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, नापाक हरकतें, वह सामने आ रही है। पाकिस्तान बौखला चुका है बुरी तरह से और अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान को घुड़की लगा दी है। उसके बाद में पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। उसके विदेश मंत्री ने कहा है कि वे एनएसए की कोई बैठक नहीं बुला रहे हैं, जबकि सुबह से ऐसा था कि एनएसए की बैठक पाकिस्तान बुला रहा है और परमाणु हथियार की धमकी गीदड़ भपकी पाकिस्तान दे रहा था, लेकिन अब उसके सुर बदल गए हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से धोखेबाज रहा है, ऐसे में उसकी बातों पर भारत भरोसा नहीं कर सकता है। और अब पश्चिमी कमान, पश्चिमी जो सीमा है भारत की, उस पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी है और कर्नल सोफिया ने मीडिया को बताया है कि सीमावर्ती क्षेत्र बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान अपनी आर्मी की जमावड़े को बढ़ा रहा है और भारत भी लगातार सक्षम है उसको जवाब देने में। दूसरी ओर जो सरहदी एरिया है, खासतौर पर राजस्थान का सरहदी क्षेत्र है, वह सबसे लंबा है। ऐसे में वहां बाड़मेर, जैसलमेर में रेड अलर्ट के बाद में जोधपुर में भी अब रेड अलर्ट ही जारी नहीं किया, बल्कि लॉकडाउन कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन ने बाजारों को बंद करा दिया है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा गया है कि जोधपुर में एयर स्ट्राइक की सूचना थी। ऐसे में सावधानी बरतते हुए आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ऐसे में बाड़मेर, जैसलमेर और अब जोधपुर में भी बाजारों को बंद करा दिया गया। उधर पंजाब के भी कई शहरों में इस तरह से ड्रोन और मिसाइलों के अटैक पाकिस्तान ने करने का प्रयास किया है। इन मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया है, लेकिन कुछ मिसाइलों के टुकड़े गांवों में गिरे हैं, एक जगह शहर में भी गिरा है। ऐसे में अब आज वहां भी पुलिस और प्रशासन ने बाजार बंद करा दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतें कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग शुरू कर दिया। एक मिसाइल की उन्होंने दिल्ली को टारगेट किया था, लेकिन सिरसा के पास ही उस मिसाइल को मार गिराया गया है। यानी कि पाकिस्तान के हमले कहीं भी फेल होते जा रहे हैं। हालांकि सेना ने बताया कि भारत के 2 एयरबेसों पर हल्का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर भारत की ओर से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसी के अलावा जो लॉन्च पैड थे जहां से मिसाइलें पाकिस्तान लॉन्च कर रहा है, उन जगहों को भी भारत ने नष्ट किया है। कुल मिलाकर अब लड़ाई के हालात आमने सामने के बन चुके हैं। हालांकि
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है, जिसमें वे कहते हैं कि अगर भारत शांति चाहता है तो पाकिस्तान भी बातचीत के लिए तैयार है। दरअसल पाकिस्तान को जो लगातार नुकसान पहुंच रहा है, उसके बाद से पाकिस्तान बैकफुट पर आता दिख रहा है। और वैसे भी जहां तक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौज की क्षमताओं की बात करें तो खुद पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख का कहना है कि हमारे पास सिर्फ 6 लाख सैनिक है, उसके मुकाबले भारत के पास में 16 लाख सैनिक है, यानी कि 3 गुना है। और पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिक पाएगा। वहीं जो डिफेंस सिस्टम है वह भारत का कितना मजबूत है, यह पाकिस्तान लगातार देख रहा है कि उसकी एक भी मिसाइल सफल नहीं हो पा रही है, जबकि भारत की ओर से जो टारगेट करके निशाने किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, वे लगातार मजबूती के साथ टारगेट पर जा रहे हैं। उसका नुकसान पाकिस्तान को लगातार उठाना पड़ रहा है। इस बीच सीमावर्ती क्षेत्रों के जो हालात हैं निश्चित तौर पर बेहद इमरजेंसी जैसे हैं और पुलिस और प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रहा है कि वे घरों से ना निकले, जरूरी नहीं हो तो अपने घरों में रहे, क्योंकि पाकिस्तान अब बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है। और पुलिस प्रशासन और सेना का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल को हालांकि हवा में मारकर खत्म किया जा रहा है, लेकिन नागरिक ठिकाने पाकिस्तान की ओर से अटैक किया जा रहा है। ऐसे में आम नागरिकों को लगातार कहा जा रहा है। यही कारण है कि जोधपुर के बाजार बंद करा दिए गए हैं, वहां लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जबकि सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में 12 घंटे के ब्लैकआउट के अलावा बाजारों को बंद कराया गया है। और अब चूरू में भी प्रशासन ने लोगों से घरों से नहीं निकलने की अपील की है। ऐसे में आम लोगों को पुलिस और प्रशासन की ओर से जो निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन करना चाहिए। दरअसल अब बिल्कुल आमने सामने युद्ध की स्थिति आ चुकी है और भारतीय सेना ने अब तक पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया है और उसे लगातार जिस तरह का नुकसान हो रहा है उससे वह बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और लगातार भारत पर अटैक का प्रयास कर रहा है, भारत के एयरबेस पे अटैक का प्रयास कर रहा है। और जिस तरह से सेना ने बताया कि किस तरह से 300 से 400 ड्रोन भारत के 36 जगहों पर दागे गए थे एक दिन पहले ही, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम कर दिया था। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर और पंजाब सहित हरियाणा के कई क्षेत्रों में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं और डेस्ट्रॉय मिसाइल मिली हैं। उससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान सिविलियंस एरियाओं में मिसाइल दाग रहा है, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार उन्हें हवा में मार कर रहा है। अब इधर भारत ने चिनाब के 3 गेट और खोल दिए हैं। उसके बाद में पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थितियां भी आ गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर चारों ओर से भारत ने घेरा बना दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान अब अपने ही अंदर घिर गया है। एक तरफ बलूचिस्तान को अलग करने की मांग को लेते हुए बलूचिस्तान ने अपना अलग से आंदोलन लगातार तेज कर दिया है और बलूच कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होंगे क्योंकि पाकिस्तान आतंकी देश है। वहीं पाकिस्तान के अंदर भी गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई है। इसलिए आई है कि पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक पठानों ने भी सड़क पर उतरकर गृह युद्ध की स्थिति ला दी है और पाकिस्तान की जनता को अपनी ही सेना पर अब कोई भरोसा नहीं रहा है और वह कह रहे हैं कि जो अपने बेस नहीं बचा पा रही जो सेना, वह हमारी रक्षा कैसे करेगी। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है और पाकिस्तान को लगातार बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उधर अमेरिका लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है और कह रहा है कि वह अपनी ओर से जो भी मिसाइल दाग रहा है और अशांति फैला रहा है उसे रोके। ऐसे में पाकिस्तान चारों तरफ से बुरी तरह से घिर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें फिलहाल बंद नहीं हुई है। ऐसे में तमाम हिंदुस्तानी नागरिकों से सेना
पुलिस प्रशासन और सरकार की अपील है कि वह कोशिश करें कि घरों में रहें, बेवजह बाहर नहीं निकले। खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र आता है, गुजरात का कच्छ आता है, पंजाब का बॉर्डर आता है, जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर आता है, वहां सबसे ज्यादा तनाव के हालात हैं। और इन तनाव के हालातों के बीच 26 से ज्यादा एयरपोर्ट को भारत सरकार ने अस्थायी रूप से ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान इन एयरपोर्ट को निशाना बना सकता है। ऐसे में भारत सरकार लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है कि हिंदुस्तान की जनता को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इधर अब युद्ध के इन हालातों में भारत की सेना पूरी तरह से मुस्तैद खड़ी है और पाकिस्तान के तमाम हमलों का जबरदस्त जवाब ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि जवाबी अटैक में पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब रात 8 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं अपनी जनता को। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा। लेकिन भारत की सरकार और भारत की सेना लगातार इससे निपटने में सक्षम है और लगातार जवाब दे रही है। ऐसे में आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, यह सरकार का कहना है, लेकिन सावधानियां रखनी है कि किसी भी तरह के फेक प्रोपेगेंडा के चक्कर में ना आवे, फेक न्यूज के चक्कर में ना आवे, फेक सोशल मीडिया खबरों के चक्कर में नहीं आवे और जांच करें हर बात की, उसके बाद ही निर्णय लें। ऐसे में युद्ध की इस स्थिति जो पाकिस्तान ने बना दी है, भारतीय सेना उससे लगातार निपट रही है। ऐसे में अब आम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे सेना और सरकार के निर्देशों के अनुसार पालन करे और लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों को फेल किया जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला चुका है और वह पश्चिमी सीमा पर लगातार आक्रमण कर रहा है। आक्रमण पहले